हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो आपके पास अध्याय 11 है। और उसका हमने थ्योरी पार्ट सीखा था। त्रिज्या खंड, वृत्तखंड, जीवा, व्यास और त्रिज्या के बीच और व्यास के बीच क्या संबंध है वो हमने सीखा था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते और बेसिक से जो फॉर्मूलाज है वो मैंने आपको उस थ्योरी वाले पार्ट में सिखा रखा है। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आने वाले इन क्वेश्चनों में आपको हल करने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो हम आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.1, और जिसका हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी समस्या आने पर कमेंट जरूर करें। और कमेंट में जरूर ये बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री दिया है आपको, यानी कि थीटा कितना है आपके पास, 60 डिग्री दिया है। तो आपने इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, तो यहाँ पे लिख लेना आपने वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, जिसको आर से भी डिनोट करते हैं हम, यानी कि आर कितना दिया है आपको, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण यानी कि आपको थीटा कितना दिया है, ये दिया है आपको 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है और ये लघु त्रिज्या खंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है आपके पास, ये होता है 22/7। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 60/360 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 गुणा 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है आपके पास, 36 होता है। तो ये आएगा 60/360 गुणा 22/7 और 6 का वर्ग, यानी कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा आपके पास 60/360 गुणा 22/7 और चिकम चिकम आपके पास होता है 36। और यहाँ 36 से 360 कैंसिल हो जाएगा, 36 एकम 36, 36 धाए 360। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 एकम 10 और 10 छिका 60। तो कितना है आपके पास, 6 गुणा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल है तो ऑब्वियस है कि यूनिट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैंने जब वहां सिखाया था आपको तो मैंने वहां बोला था आपको कि वर्ग मात्रक, यानी कि यूनिट का क्या करना है, आपने वर्ग करना है। तो ये आएगा आपके पास 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कटने के बाद कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको जब काटोगे इसको तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 6, और ये बन गया 62 सत्तू 56, और बचा कितना आपके पास 56, अच्छा 6 बचा, डेसिमल लगाया, डेसिमल की लगी 0, तो 60 बन गया 7/2 56, बचा कितना 4, 7 पंजा 35, बचा कितना 5, 7 7 49। तो यहाँ पे आपने एक दो डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि कितना आया, ये आपके पास 18.58 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने
2 यूनिट तक रखना है, सिर्फ जो 2 डिजिट तक रखना है यहाँ पे। तो आपने तीसरा डिजिट देखना, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो यहाँ दूसरे डिजिट में एक प्लस कर देना है आपने। तो ये आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। तो कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। तो चतुर्थांश का मतलब है चौथा हिस्सा। आपने ये आपके वृत्त है, तो इसमें आपने चौथा टुकड़ा किया है, तो इसमें कितने समकोण होते हैं आपके पास? यहाँ पे आपके पास 4 समकोण होते हैं। तो इस चतुर्थांश की बात हो रही है, ये वाले चतुर्थांश की। और चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास? 90 डिग्री होता है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि आपके पास जो दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। वृत्त की परिधि दी है आपको, तो परिधि वृत्त की परिधि कितनी दी है आपको? ये दी है आपको 22 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए, यानी कि ये त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो वो यहां से निकलेगी आपके पास। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। आर क्या है यहाँ पे? त्रिज्या है आपके पास। तो यहाँ पे आएगा 2πr किसके बराबर आ गया? 22 के बराबर आएगा। तो 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर बराबर है 22। अब ये आर है, आर निकालना है आपको, तो इसके साथ जो भी चीजें लगी है वो हटानी पड़ेगी। तो वो कैसे हटेगी? जो ऊपर है वो बराबर से पार को बटे में जाएगी। तो ऊपर कौन सी है? 2 गुणा 22, तो इसको बटे में ले जाओ, और 7 नीचे है बटे में, तो इसको गुणा में ले जाओ। तो ये आएगा आपके पास आर बराबर है 22 गुणा 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा गुणा 7। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो आर कितना है आपके पास? 7/2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि जो त्रिज्या है 7/2 आई, 7 को 2 से भाग दोगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो हम डेसिमल में ना ले जाकर इसको यहीं ऐसे ही रखते हैं। तो अतः त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? अतः त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? ये आएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। तो अब आपने इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश, तो यहाँ पे लिखना है आपने चतुर्थांश का कोण, यानी कि आपके पास यहाँ पे थीटा कितना दिया है? चतुर्थांश है तो ऑब्वियस है, याद रखना आपने 90 डिग्री होगा। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो एक समकोण बनेगा और समकोण में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये कितना आएगा आपके पास? चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90/360 गुणा पाई का वैल्यू कितना है आपके पास? 22/7, और आर का वैल्यू क्या है? 7/2 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार करोगे आप, तो ये आएगा आपके पास 90/360 गुणा 22/7 गुणा, इसको 2 बार लिखना है, 7/2 गुणा 7/2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो 7 से 7 कैंसल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसल होगी, 9 एकम 9, 9 छक्का 36, और यहाँ पे 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो आपके पास क्या मिला यहाँ पे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या मिला आपको? ये मिला आपको 11 गुणा 7, और नीचे मिला आपको 4 दूनी 8, 4 गुणा 2। तो कितना मिला है? 11/77, 4 दूनी 8। तो इसको आप भाग दे सकते हो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास यूनिट के स्क्वायर आएंगे। और जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 9.
9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मैंने यहाँ बना दिया, ये 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 5 मिनट है ये वाले। तो आपको पता है, थोड़ा सा ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि 60 मिनट जब घड़ी की सुई घूमती है तो कितना चक्कर पूरा करती है। 60 मिनट में एक संपूर्ण चक्कर पूरा करती है, तो संपूर्ण चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यानी कि 60 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी ये सुई, जो है मिनट की सुई है, तो ये आपके पास 360 डिग्री कवर करेगी, यानी कि पूरा चक्कर लगाएगी। 360 डिग्री का मतलब है संपूर्ण घूर्णन। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा ये? तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा? तो ये 60 इधर आएगा बटे में, तो ये आएगा 360 बटा 60। तो ये आएगा 6, 0 से 0 और 6 कम से कम 36। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है घड़ी की सुई? 6 डिग्री कवर करती है। ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360 बटा 60। तो ये आएगा आपके पास 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कवर करेगी? जब 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी तो 5 मिनट में कितना होगा कोण? ये होगा आपके पास 6 गुणा 5, यानी कि एंगल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में रचित कोण, ऐसे लिख सकते हो आप। यानी कि थीटा कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री। तो जब आपके पास त्रिज्या भी दी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप त्रिज्या खंड का कोण, यानी कि आपके पास थीटा कितना आया? 30 डिग्री आया। और त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपके पास, यानी कि रेडियस कितना है आपके पास? रेडियस है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर है। अब आप निकालोगे त्रिज्याखंड का, अभी आपने त्रिज्याखंड ही मानना है आपने इसको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये आएगा आपके पास थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 30 डिग्री आई, बटा 360 गुणा पाई का वैल्यू 22 बटा 7, और आर का वैल्यू कितना है आपके पास? 14 का वर्ग। 14 का वर्ग मतलब 14 को 2 बार लिखना है आपने। 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा 14 गुणा 14। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3 एकम 3, 12 36, और 2 एकम 2, 6 दूनी 12। तो आप, और 2 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो आपको क्या मिला? आपको मिला क्षेत्रफल मिला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या मिला आपको? ये मिलेगा आपको, ऊपर है आपके पास 11 गुणा 14, और नीचे क्या है आपके पास? सिर्फ 3 है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जरूर लिखना है आपने। और 11 को 14 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा जब काटोगे इसको? तो ये आएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में? जो पूछा है आपसे, ये त्रिज्याखंड नहीं पूछा है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अतः सुई द्वारा, यहाँ पे लिखोगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल तो कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अगर आपको समझ आया होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में तब भी बताएं मुझे, और कोई डाउट है तब भी जरूर बताएं, ताकि अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो मुझे भी पता चले कि आपको समझ आया है। और अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ए बी है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ये समकोण है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और पाई की वैल्यू लेनी है आपने कितनी, 3.14। तो पहले लिख लेते हैं हम जो दिया है। यहाँ पे आप लिखोगे त्रिज्या खंड नहीं, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है आपको, ये दी है आपको त्रिज्या आर कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थीटा कितना दिया है वो भी लिख लो। ये समकोण अंतरित करती है तो 90 डिग्री आपके पास। तो पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख दो तो ये आएगा 90 बटा 360 गुणा पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू है आपके पास 10 का वर्ग। तो कितना आएगा ये 90 बटा 360 गुणा, इसका डेसिमल हटाओ तो ये बन जाएगा 314। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो बटे में आएगा 100 और डेसिमल खत्म हो जाएगा। और 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसल होगी और इस जीरो से ये वाली जीरो कैंसल होगी। 9 एकम 9, 9 छका 36। तो क्या मिला आपको, 314 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब काटोगे आप तो कितना आएगा, 7 छका 28 बचा 3 और 8 छका 32 बचा 2 और 5 छका 20। तो कितना आएगा ये आपके पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लघु वृत्तखंड का, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में सिखाया था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपके पास, ये आएगा आपके पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, जो ये वाला त्रिभुज है ये घटा देंगे हम इसमें से, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो आपके पास ये आएगा, क्या आएगा ये, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आएगा आपके पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी आपने देखा कि आपके पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो उसमें आधार भी 10 है और ऊंचाई भी आपके पास 10 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 78.5 माइनस
ये 5 दूनी 10 और 10 पंजा 50, तो ये आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको काटोगे तो कितना आएगा ये आएगा आपके पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास क्या, लघु वृत्तखंड का, यह है आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह आपने क्या निकालना है अब, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है आपने, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का पूछा है आपसे, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। परंतु आपने यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे दीर्घ पूछा है आपसे, तो यहाँ पे मैंने जब थ्योरी में पढ़ाया था आपको, तो वहां मैंने ये बताया था आपको कि थीटा दीर्घ के लिए क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। तो मैंने वहां सिखाया था आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा कितना है आपके पास, 90 और ये आएगा 360, और पाई का वैल्यू है 3.14 और आर का वैल्यू आपके पास कितना था, आर का वैल्यू 10 का वर्ग। तो ये कितना आएगा, 360 माइनस 90, तो ये आएगा आपके पास 270 बटा 360 गुणा, इसका डेसिमल हटाओ तो ये 314 बटा 100 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10 गुणा 10 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 चका 36, और ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, तो ये मिला आपको 157 गुणा 3 बटा 2। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको, 3 गुणा 157 बटा क्या था आपके पास, बटा था आपके पास 2 बटा 2, तो ये कर दो, गुणा कर दो इसको, 7 या 21, 7 या 21 और बच्चा 2 2 47 बटा 2, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 5 दूनी 10 और एक बचा 5 दूनी 10, तो कितना है आपके पास, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया आपके पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है ये, दीर्घ त्रिज्याखंड का दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यह आएगा आपके पास कितना, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन थे। इसमें अगर कोई भी परेशानी आए आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और रफ कॉपी रखे साथ में और बार बार अभ्यास करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट समझ आया या नहीं। और बार बार अभ्यास करने से ही सारी समस्या हल होगी और आपकी मास्टरी होगी इन क्वेश्चनों पे। तो बार बार अभ्यास जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।